चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसकी डीपीआर बना के भेजी थी। दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार बदलने से ये सब कुछ पाप इनको किया। अगर ये चाहते हैं तो 5 साल में कर सकते थे, इनकी करने की मंशा नहीं थी। इनको सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करना था, जल शक्ति मंत्री जी को बदनाम करना था। इनकी इच्छा ही नहीं थी, इच्छा चाहती तो करते ना। और ये करें नाम बदलने की, तो नाम में तो क्या मध्य प्रदेश सरकार, दोनों में कोई समझौता होता तो मध्य प्रदेश सरकार से तय करके, क्योंकि नदी वहाँ से भी आ रही है। नदियाँ तीनों जो नाम है पार्वती, काली सिंध और चंबल, वो मध्य प्रदेश में यही नाम है, यहाँ भी यही नाम है। तो पीकेसी नाम तो वही है, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी मॉडिफाइड। उसमें कोई चेंजेज किया है। पहले इन्होंने डीपीआर 75% पे नहीं बना के 50% बनाई, 75 बनाई, तो मॉडिफाइड किया है इसको, मॉडिफाइड पीकेसी नाम वही है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि ये कह रहे हैं कि पानी इतना मिलेगा ही नहीं, 26 बांध कैसे भरेंगे? अगर बांध नहीं भरेंगे तो सिंचाई का जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी की बात कही गई कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो इतना 2 लाख हेक्टेयर भूमि कैसे सिंचित होगी? इन्होंने देखा है कि पानी नहीं मिलेगा? इन्होंने डीपीआर जो हमारे अमोयो इन्होंने पढ़ा है क्या? जब हम कह रहे हैं कि हमें पहले 545 पे ये बना रहे थे और उसमें 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता के ये खर्च कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि हम केवल 2200 करोड़ रुपए में हमें 2500 MCM पानी मिल रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं जो सही है वो बोल रहे हैं सही है। अंदर इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और जल्दी हम कोशिश करें कि आचार संहिता से पहले इसके टेंडर लग जाए। लगभग कितने का होगा लगभग? लगभग अभी तो मोटा मोटा लगभग 40,000 करोड़ का। बाकी ये जैसे जैसे बीच के अंदर और भी बांध आएंगे, उनको भरने का जो हमारा प्रोग्राम है उस हिसाब से डीपीआर में उनको जोड़ेंगे। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, मूल जो इसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग आएगी डीपीआर बनने के बाद में। जीवनदानी दो लोगों ने जिन्होंने अभी डिबेट में पार्टिसिपेंट किया, हनुमान बेनीवाल और रोहित बोरा, उन्होंने ये कहा कि जल शक्ति मंत्री का जवाब यह है कि ईआरसीपी से जुड़ी योजना पर कोई विचार ही नहीं है। ईआरसीपी और बात वही है ना, ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हम कह रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं। ये इसलिए किया कि इसको नदी जोड़ो योजना में हमने ले लिया। नदी जोड़ो योजना में लेंगे तो ही इसको हमें 90% फंड किया जाएगा। कैन बेतवा, जैसे कैन बेतवा भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो उसमें 38,000 करोड़ की योजना, उसमें 90% पैसा केंद्र दे रहा। तो नदी पीकेसी नदी जोड़ेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। के तहत ले लेंगे। एक सवाल हो रहा है सर मेरा, अभी ये कहा जा रहा है कि 35.10 MCM की पानी की जो हमारी 1999 में दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत के बीच समझौता था, 2005 में वसुंधरा जी की डीपीआर भी तैयार की थी। अब ये कहना है कि विपक्ष का भी कि वो पानी नहीं मिलेगा, उल्टा 900 MCM की पानी जो है वो कम मिलेगा इसमें। जब हम डीपीआर बना के दे रहे हैं उसमें समझौता एमओयू हो रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो या तो इनको ज़्यादा नॉलेज है या हम उनको ज़्यादा नॉलेज जो वहाँ पे जो मंत्रालय चला रहे हैं। ये जो केवल याद करने से होगा या जो मंत्रालय चला रहे हैं जिनके पास ऑथेंटिक आपको दे रहे हैं, ऑथेंटिक आपको एमओयू कर रहे हैं, वो जरूरी है। कुल मिला के आप दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को 2051 तक का जो पहले डीपीआर बनी थी उससे ज़्यादा पानी मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, कोई कठोर नहीं होगा। राजस्थान की जनता का सबसे मेन चीज़ है कि राजस्थान की जनता का पैसा नहीं लग रहा, केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान की जनता का कौन सा कितना पैसा लग रहा है? पहले 15,000 करोड़ रुपए, तो जिसमें केवल 500, अगर ये 15,000 करोड़ के हिसाब ले तो 75,000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर इतना जितना हम योजना केवल 2200 करोड़ में लेकर आए तो 75,000 करोड़ में नहीं कर सकते थे। एक अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव में जोर शोर से ये मुद्दा छाया रहा। अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में क्या पूर्वी राजस्थान बीजेपी को सपोर्ट करेगी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में किया? क्योंकि बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का ये रहा है और अब आपने एमओयू करके इस क्षेत्र को सौगात दी। 100% देश के प्रधानमंत्री जी पे पूरी भारत की जनता का पूर्ण विश्वास है। सबको पता है कि भारत बदल रहा है। भारत आने वाले समय में 2028 के अंदर हम तीसरी शक्ति कैसे बनेंगे, 2047 विश्व में नंबर 1 कैसे बनेंगे, पूरी जनता जान रही है। हर बच्चा कह रहा है कि मोदी मोदी। तो इसके अलावा इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि बात करने की नहीं है। जी दशरथ, जवाब दिया गया है 5 बजे, सीएम भी यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। क्या कुछ कहना है दशरथ? विपक्ष के सवालों से अब बीजेपी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है आरसीपी को लेकर। दशरथ, देखिए निश्चित तौर पे ईआरसीपी को लेकर सदन के अंदर चर्चा हुई। चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी, सरकार की तरफ से मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी और खासकर राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज बहस अभी जारी है। 5 बजे मुख्यमंत्री रिप्लाई देंगे। मेरे साथ हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा सर भी जुड़ गए। सर, ओवरऑल अगर राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें, आज सीएम का रिप्लाई भी आएगा,
खासकर अगर अभिभाषण पे झूठ का पुलिंदा कांग्रेस ने बताया और ईआरसीपी पर बड़ी चर्चा आज सदन के अंदर हुई। ईआरसीपी पे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन क्या लगता है ये जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान में, इनके लिए ये योजना जीवनदायिनी बनी? देखिए, अगर धरातल पे उतरेगी तो निश्चित रूप से ये जीवनदायिनी बनेगी, लेकिन अभी ईआरसीपी नहीं, अभी पीकेसी रहेगी। ये पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना रहेगी, नदियों को इंटरलिंकिंग करके। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। गलत इस वजह से नहीं है कि पानी के रिसोर्सेज तो ऐसे ही हैं और जो सरकार को अपने एजेंडे पे काम करना है उसी तरह से काम होगा, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो मंत्री दावा भी कर रहे हैं कि राजस्थान के हितों के साथ को किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं होगा। हालांकि इसमें संदेह इस बात का जाहिर कर रहे हैं सदस्य कि एमओयू की कॉपी दी जानी चाहिए थी, ताकि स्टडी करते और उस पर बहस होती। खैर, लेकिन अभी जैसे अभी इसमें क्या कांग्रेस के पाले में बोल डाली जा सकती है। डेट के साथ में मंत्री सुरेश राउत ने बताया कि 12/11/21, 13/12/22, 27/9/23, 14/12/23 को बैठकें बुलाई गई और इसमें शिरकत नहीं की गई। तो इससे लगता है कि अगर ये बैठकें होती और वाकई कुछ इसमें आपस में डायलॉग होता तो शायद हो सकता है ये पहले भी हो सकता था। निश्चित तौर पे पहले बेहतर हो सकता था। बहरहाल आज सीएम रिप्लाई देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पे और इस प्रोजेक्ट को लेकर भी सदन में चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे और अब सीएम 5 बजे रिप्लाई देंगे। जी दशरथ, चारों तरफ खुशियां राजस्थान की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि एमओयू साइन कर दिया गया है, एमओयू साइन कर दिया गया है, खुशी मनाई जा रही है। लेकिन एमओयू की जो नींव है, कितना बजट तय हुआ है, कहां कहां पानी जाएगा, ये सब कुछ अभी जवाब नहीं दिया गया है। तो क्या कुछ जवाब देगी अब बीजेपी इस पूरे सवालों पर? दशरथ, देखिए, कितना बजट रहेगा वो तब पता लगेगा जब डीपीआर बनेगी। हालांकि मंत्री जलदाय मंत्री की तरफ से कहा गया कि 40,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, ये एक अनुमानित है। हालांकि जब डीपीआर बनेगी तब पता चलेगा कि इस परियोजना के लिए कितना बजट रखा गया है, किस किस श्रेणी में ये काम चलेगा, कब काम की शुरुआत होगी और क्या लागत रहेगी, काम कब पूरा होगा। ये तमाम चीज़ें जब डीपीआर बनेगी तब पता चलेगा। बहरहाल अगर निश्चित तौर पे धरातल पर ये परियोजना उतरती है तो निश्चित तौर पे पूर्वी राजस्थान को पानी की सौगात मिलेगी। लंबे वक्त से ये डिमांड रही है इस परियोजना को लेकर, जो कहीं ना कहीं अब साकार होती नजर आ रही है।